Hello students, today we will continue our block number 16 comparing fraction. Lesson plan 3 comparing unlike fraction and ordering them. So let us start with what is unlike fraction. Unlike fraction are those fraction whose denominator are not the same. Unlike fraction वो fractions होती हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते. अभी तक हमने स्टडी किया था लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस के अंदर क्या होता था, डिनोमिनेटर सेम होते थे. बट अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट होते हैं. दोनों में यही डिफरेंस है. लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो सेम होते हैं एंड अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट होते हैं. तो अनलाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते, नॉट द सेम, सेम नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई फ्रैक्शन गिवन है 3/4 एंड 6/5. तो इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है. एक का डिनोमिनेटर 4 है और एक का डिनोमिनेटर क्या है, 5 है. दैट मीन्स ये कैसे फ्रैक्शंस हैं, ये दोनों आपस में अनलाइक फ्रैक्शन है. ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट होते हैं या सेम नहीं होते, वो हमारी कैसी फ्रैक्शंस होती है, अनलाइक फ्रैक्शंस. नाउ कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन. ठीक है, वी हैव टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शन. If we want to compare unlike fraction, firstly we have to convert the unlike fraction to the like fraction. Because अगर आप unlike fractions को कंपेयर करने जाओगे तो किस बेसिस पे कंपेयर करोगे, ना तो इनके न्यूमरेटर सेम है एंड ना ही डिनोमिनेटर सेम है. तो अगर आपको अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है तो फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन टू द लाइक फ्रैक्शन. अगर हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर सेम. बिकॉज लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं. लेकिन यहाँ पर ये अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है. तो पहले हमें इसके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा. डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे तो फ्रैक्शंस कैसी हो जाएंगी, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी. तो पहले हमें कन्वर्ट करना होगा अनलाइक फ्रैक्शन को टू द लाइक फ्रैक्शन. After converting, we can easily compare the unlike fractions and ordering them into ascending order or descending order, whatever is given. Now, come to the step of converting unlike fraction to like fraction. तो step 1 is LCM of denominator. फर्स्ट स्टेप क्या है कन्वर्ट करने का, कि आपको जो भी फ्रैक्शंस गिवन है उसका हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है 5/8, 7/4 एंड 3/5. ये जो फ्रैक्शन गिवन है ये कैसी फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है. बिकॉज ऑल द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. इसमें 8 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है. तो ये फ्रैक्शन तो कैसी हो गई, अनलाइक फ्रैक्शन. अगर हम इसे कंपेयर करना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइक फ्रैक्शन में. और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का फर्स्ट स्टेप है हमें इसके क्या लेने हैं, एलसीएम लेने हैं ऑफ डिनोमिनेटर. तो इसके डिनोमिनेटर क्या है, 8 है. हमें एलसीएम लेना है 8, 4 एंड 5 का. और एलसीएम लेने का मेथड क्या है, आप इसके मल्टीपल लिख लो. एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर. पहले हमें क्या करना है, इसके लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. तो पहले हमें क्या करना है, इसके मल्टीपल्स लिखने हैं. मल्टीपल्स में कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से वो फाइंड आउट करना है. फिर उसके अंदर सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है. जैसे हमें अब चाहिए यहाँ पर 8 के मल्टीपल्स, तो 8 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 8, 16. बेसिकली मल्टीपल मीन्स जैसे हम 8 की टेबल लिखते हैं वही हमारे क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं. तो 8, 16, 24, 32, देन 40, 56. आगे हम नहीं लिखते, पहले हम लिख लेते हैं 4 और 5 के. हो सकता है हमें यहाँ इन्हीं नंबर में जो एलसीएम है वो मिल जाए. तो आप 4 के मल्टीपल लिखेंगे हम, 4, 8, 16. देखो 8 भी कॉमन आ गया, 16 भी कॉमन आ गया, बट ये 5 के अंदर नहीं आएंगे. तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों के अंदर आए. तो 16 के बाद 20, 24, 28, 32, 36, 40. ठीक है. नाउ 5 के मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40. अब हम तीनों ही जो हम डिनोमिनेटर जिसके हमने मल्टीपल्स लिए हैं उसमें एक 40 नंबर ऐसा है जो तीनों के अंदर कॉमन है.
है ना। 40 से पहले जो नंबर है वो कॉमन है, लेकिन ऐसा एक बार भी नहीं हो रहा कि तीनों के अंदर हो। तो कोई इसके अंदर 8 आ रहा है, इसके अंदर भी 8 आ रहा है, लेकिन 5 के मल्टीपल में 8 नहीं आ रहा। इसमें 16 आ रहा है, इसमें भी 16 आ रहा है, लेकिन इसके अंदर 16 नहीं आ रहा। यहाँ पर 20 आ रहा है, यहाँ पर 20 आ रहा है, बट 8 के मल्टीपल से 20 नहीं आ रहा। तो तीनों के अंदर कॉमन ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन आया है और तीनों के अंदर वो है 40। तो सबसे छोटा, दैट मीन सबसे लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया यहाँ पर 40। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, यहाँ पर एलसीएम आ गया हमारे पास 40। नाउ सेकंड स्टेप क्या है, कन्वर्ट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम। आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो भी आपको फ्रैक्शंस गिवन है, अब उस एक इंडिविजुअल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है और किसके इक्वल करना है, जो भी आपका एलसीएम आया है। आप क्या करोगे, पहले डिनोमिनेटर को चेंज करोगे और किसके इक्वल बनाओगे, जो भी आपका एलसीएम आया है। फॉर एग्जाम्पल हम इसी के अंदर करते हैं, भी हमारा एलसीएम क्या आ गया 40। अब हमें इन फ्रैक्शन को करना है कन्वर्ट। तो आपके पास पहली फ्रैक्शन है 5/8, ठीक है। हमें इसको इक्वल, इसका जो डिनोमिनेटर है ना, इसका डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पर 8 है, और हमें इसको किसके इक्वल बनाना है, इस डिनोमिनेटर को हमें इक्वल बनाना है 40 के, क्योंकि 40 हमारा क्या है एलसीएम। तो हमें इसको बनाना है 40 के इक्वल। तो हम इसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 40 के इक्वल आ जाए, है ना। तो हम इसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 8 जा 40, ये हो गया। अब अगर हम 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ऊपर जो न्यूमरेटर नंबर है उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ऊपर क्या हो जाएगा, 5 × 5 25। तो ये पूरा होल फ्रैक्शन जो है वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली आपको जो इसका सेकंड पार्ट है 7/4, अब आपको फ्रैक्शन गिवन है 7/4, हमें इसके जो डिनोमिनेटर 4 है उसको इक्वल बनाना है 40 के, ठीक है। सारे डिनोमिनेटर्स को हमें किसके इक्वल बनाना है, जो भी हमारा एलसीएम आया है। यहाँ पर भी हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को 40 के इक्वल, एलसीएम के इक्वल बना दिया। यहाँ भी एलसीएम के इक्वल करेंगे और थर्ड फ्रैक्शन को भी एलसीएम के इक्वल करेंगे। पहले हम करेंगे डिनोमिनेटर को इक्वल, फिर जैसे ही डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से इक्वल हो रहा है उसी नंबर को हम न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो होल फ्रैक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। अब हमें यहाँ पे चाहिए 40। अगर हम 4 को मल्टीप्लाई कर दे 10 से तो हमें क्या मिल जाएगा 40। अब अगर हमें 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें यहाँ पर 7 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 × 10 = 40। ये भी पूरा कंप्लीट क्या है, चेंज हो गया। आपको एक चेंज होकर ये मिला, एक ये मिला। अब थर्ड फ्रैक्शन क्या है आपके पास, 3/5। अब 3/5 का जो ये 5 है इसको आपको 40 के इक्वल लाना है। तो आप इसको 40 के इक्वल कैसे ला सकते हो, 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 से, ठीक है। अगर हम 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 40 मिल जाएगा। अब अगर हम डिनोमिनेटर 5 है उसको अगर 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमिनेटर को भी 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड 3 8 जो हम यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 24। मिल गई हमें सारी फ्रैक्शन। तो हम तीनों फ्रैक्शन को हमने चेंज कर दिया। जब हम तीनों फ्रैक्शन को चेंज किया तो इसका एलसीएम भी हमारे पास क्या आ गया, 40 आ गया, राइट। इसका एलसीएम भी 40 आ गया, इसमें भी एलसीएम 40 आ गया, सॉरी इसमें डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या है 40 आ गया, डिनोमिनेटर 40 आ गया, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर क्या आ गया 40। और जब डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो कैसी फ्रैक्शन होती है, लाइक फ्रैक्शन। तो ये यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शन थी, हमें इसे क्या कर दिया, अनलाइक को कन्वर्ट कर कर लाइक फ्रैक्शन बना दिया। अब जब ये लाइक फ्रैक्शन बन गए तो हम लाइक फ्रैक्शन को इजीली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास लाइक फ्रैक्शन क्या है, 25/40, 70/40 एंड 24/40। अब हमें इसे कंपेयर करना है कि तीनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर तीनों में सेम है, तो डिनोमिनेटर को तो कंपेयर करना नहीं है। अब हमें कंपेयर करना है न्यूमरेटर को। तो एक में न्यूमरेटर क्या है 25, एक में 70 और एक में 24। सबसे छोटा, अगर हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, दैट मीन्स हमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है 24 है। नाउ उसके बाद क्या आएगा 25 आएगा, एंड उसके बाद आएगा 70, और तीनों का ही डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास क्या है 40। ये हमने इसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। इसे हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब सिमिलरली अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना चाहें, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है 70, 70 पहले आ जाएगा, देन 25 आएगा, एंड देन 24, एंड उसके बाद डिनोमिनेटर तो सब में सेम है, सबके डिनोमिनेटर को हम कर देंगे 40। तो हम
अगर हम एक बार अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट कर ले, तो कन्वर्ट करने के बाद हम उसे कंपेयर कर सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और अगर हमें पता है कौन सा बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, तो हम उसे इजीली असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। तो विद दिस योर टॉपिक इज कंप्लीट। नाउ कम टू द वर्कबुक S3 comparing and ordering unlike fraction. Question number 1. Convert the unlike fraction into like fraction and place them in ascending order. आपको 3 fractions given है, आपको इन fractions को पहले convert करना है। ये जो फ्रैक्शंस गिवन है ये अनलाइक फ्रैक्शन है, पहले आपको इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी करना है। तो आपको पता है कि अगर आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, और कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंपेयर करने के लिए हमें अनलाइक फ्रैक्शंस को पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। और कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखो पहले आपके पास जो फ्रैक्शंस गिवन है वो फ्रैक्शंस क्या गिवन है, 37/12। ठीक है, उसके बाद सेकंड फ्रैक्शन गिवन है 2 5/6। 2 5/6 क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये कि जो मिक्स फ्रैक्शन है हम उसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख ले। तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 6 2 12 + 5, तो ये हो जाएगा 17। आपको एक फ्रैक्शन मिल गई 17/6, हमने इसे चेंज कर लिया। और 37/12 आपको गिवन है, 37/12। एंड थर्ड फ्रैक्शन आपके पास 7/8। ये आपके फ्रैक्शंस जो हैं वो गिवन है। अब आपको इस फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में। ये अनलाइक फ्रैक्शन है बिकॉज इनके डिनोमिनेटर जो है वो सब क्या कर रहे हैं, डिफरेंट है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेने के लिए हमें तीनों के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, 6 के भी, 12 का भी और 8 का भी। ठीक, ये 6 के मल्टीपल्स हो गए, अब 12 के, नाउ 8 के, ठीक है। देखो अब तीनों के हमने मल्टीपल लिख लिए, अब तीनों के मल्टीपल में कॉमन आ रहा है हमारे पास 24, कॉमन आ रहा है 24। तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या हो गया, 24। अब हमें तीनों के जो डिनोमिनेटर हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 12 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 है, हमें डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर कर किसके इक्वल करना है, जो भी हमारा एलसीएम आया है। तो सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 17/6 को हमें किसके इक्वल करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करना है 24 के। ठीक है, तो अगर हम सिक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 24 के इक्वल आ जाए। अगर हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा। अगर हमने 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर 17 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 7 4 28 68, फ्रैक्शन बन गई 68/24। ठीक है, नाउ जो आपकी सेकेंड फ्रैक्शन है 37/12, यहाँ पे आपकी दूसरी फ्रैक्शन है 37/12। हमें इसे भी क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको भी 24 के इक्वल करना है। और यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर है 12, तो 12 को 24 के इक्वल कैसे कर सकते हैं, अगर हम 12 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 12 2 या 24। अगर हमने 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 74। अब हमारे पास फ्रैक्शन आ गई 74/24। थर्ड फ्रैक्शन आपके पास बच गई 7/8। 7/8 को भी आपको जो इसका डिनोमिनेटर 8 है इसको 24 के इक्वल करना है। तो 24 के इक्वल कैसे होगा, अगर हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 3 24। अगर हम इधर डिनोमिनेटर में 3 किया है तो न्यूमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड 7 3 जा 21, फ्रैक्शन हो गई 21/24। अब आपके पास इसमें तीनों फ्रैक्शंस के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ गए, सेम, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24। दैट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अगर लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है तो हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम अरेंज करेंगे यहाँ पर
असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमें सबसे छोटा नंबर लिखना होता है। तो आपके पास जो नंबर है वो क्या है, 60। देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो डिनोमिनेटर को तो देखने की जरूरत नहीं, न्यूमिनेटर देखते हैं। सबसे छोटा न्यूमिनेटर क्या है, यहाँ पे 68 है, 74, 21, तो सबसे छोटा है 21। 21 से बड़ा है यहाँ पर 68 एंड देन 74, और डिनोमिनेटर सबके क्या है, सेम है, 24, 24 एंड 24। तो ये आपका अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। कन्वर्ट द लाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन एंड प्लेस देम इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको यहाँ पर अगेन क्या कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, जो कैसी फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको एक फ्रैक्शन जो कैसी दी हुई, मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है। पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, जैसे हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया था। तो आपको पहले इसे कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। उसके बाद क्या करना है, ये सारी की सारी जो फ्रैक्शन है वो कैसी फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। इसे कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है, आपको सबके मल्टीपल निकालने हैं। मल्टीपल में से क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जो भी आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा यहाँ पर, उसी से हमें क्या करना है, जो भी इनके डिनोमिनेटर्स हैं उसको आपको जो भी एलसीएम आया उसके इक्वल बनाना होगा। ठीक है, फिर वहां से क्या हो जाएगा, आपका लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे हमने ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमने किया था असेंडिंग ऑर्डर में, और यहाँ करना है डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग में सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, देन उससे छोटा, फिर देन उससे छोटा, फिर देन उससे छोटा। ठीक है, तो आपको ये सेकंड क्वेश्चन करना है बाय योर ओन। Now come to the question number third. Mr. Patil take the height of his student as Chitra 51 by 4 feet, Faiz 49 by 12 feet, Leena 120 upon 24 feet, and Madhu 4, 7, 8 feet. Arrange the student in line from short to tallest. आपको कुछ हाइट्स गिवन है, आपको पहले क्या करना है, इन हाइट्स को, जितनी भी हाइट्स हैं आपको इसको अरेंज करना है एक लाइन के अंदर फ्रॉम शॉर्ट टू टॉल। तो शॉर्ट टू टॉल है, सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। दैट मीन्स आपके पास ऑर्डर कौन सा है, आपके पास ऑर्डर है असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर। आपको इसे चेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है, बट उससे पहले आपको जो भी फ्रैक्शंस गिवन है वो फ्रैक्शंस क्या है, 5 1 by 4, 5 1 by 4, 49 by 12, 120 upon 24, and लास्ट फ्रैक्शन है 4 7 by 8। तो फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन। आपको दो मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, पहले आपको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। देन यू हैव टू कन्वर्ट ऑल द अनलाइक फ्रैक्शन। ये कैसी फ्रैक्शन, अनलाइक, बिकॉज सबके डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो आपको ये अनलाइक फ्रैक्शन गिवन है, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सेम मेथड है बाय एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट करोगे, उसके बाद आप इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे। जैसे ही लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, आप इसको इजीली कंपेयर कर सकते हो और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर सकते हो। तो यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2 and 3 by your own. Now your homework is you have to complete your S3 plus practice question set 3 and set 4 complete in your fair notebook. Thank you.